है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल वर्किंग। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वोल्ट्स, एम्पियर्स, वाट्स में क्या अंतर होता है, इनको इस नाम से किस लिए जानते हैं, इनका क्या काम होता है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि वीडियो की हर इंपॉर्टेंट बात पता चल सके। ओके गाइस, तो चलते हैं दूसरे पेज पे। एंड अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के ज़रिए। ओके गाइस, तो चलते हैं दूसरे पेज पे। यहाँ पर हम जानेंगे वाट्स, वोल्ट्स, एम्पियर क्या होता है, इनको इस नाम से किस लिए जानते हैं, इनका क्या काम होता है। यहाँ पर हम क्या रख लिया, हमने वाट्स, वोल्ट्स, एम्पियर को रख लिया। इनका क्या काम होता है, किस लिए जानते हैं, इस पेज पे हम इतना ही जानेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम पहले इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एक यूनिट बोलते हैं। यूनिट हिंदी में बोलते हैं एंड इंग्लिश में बोलते हैं कि यूनिट है, एंड हिंदी में बोलते हैं कि इकाई। अभी इकाई, यूनिट क्या है, अभी इकाई और यूनिट क्या है, इसके बारे में भी हम समझा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक पेन है, अगर हम इस पेन को तौलेंगे तो किस हिसाब से तौलेंगे गाइस, हम किस हिसाब से तौलेंगे, तो एक इकाई होती है, किस हिसाब से तौलना, किलोग्राम के, यानी एक इकाई है जो किलोग्राम के हिसाब से इसको तौलना है। किस हिसाब से तौलना है, किलोग्राम के हिसाब से तौलना है। तो अगर इसको तौलना है किलोग्राम के हिसाब से तो इसके लिए कांटे की आवश्यकता पड़ेगा, तो इस पर हम रखेंगे तभी इसका वेट पता चल सकेगा हमको। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को नापने के लिए, उसका वोल्ट्स, करंट एंड पावर नापने के लिए इसमें 3 यूनिट होते हैं जिनसे हमें इलेक्ट्रिसिटी को नापते हैं। ओके गाइस, जैसे वाट्स हो गया, इससे हम पावर नापते हैं। जो वोल्ट्स होता है इसको हम वोल्ट्स यानी कितने वोल्ट आ रहा है यहाँ पर, ये नापते हैं। एंड जो करंट होता है, ये कितना करंट ले रहा है, एम्पियर्स, ये नापते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि इनका क्या काम होता है, इनको क्या नापते हैं, कैसे नापते हैं। ओके गाइस, इलेक्ट्रिसिटी में इतना ही जानिए। इलेक्ट्रिसिटी में ये क्या काम करते हैं, ये नापने का काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को नापने का काम करते हैं। ओके गाइस, ये 3 इकाई होती हैं। ओके गाइस, अब दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, आखिर वाट्स क्या होता है। गाइस, वाट्स क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि वाट्स को हम किस लिए वाट्स बोलते हैं, आखिर इसका क्या काम होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमने एक वाट्स को लिख लिया। अब यहाँ पर वाट्स क्या होता है, वाट्स मान लेते हैं हमारे पास एक बल्ब है जो 100 वाट की बल्ब है, इसमें 100 वाट क्या होता है गाइस, वाट्स। अभी वाट्स क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। गाइस, वाट्स एक पावर होता है, जैसे आप में कितनी क्षमता होती है, जैसे आप में क्षमता है 50 किलोग्राम उठाने की क्षमता है आप में। अगर आपके ऊपर कोई लाद देता है 60 किलो, 70 किलो, तो आपकी तो हालत खस्ता हो जाएगी। वैसे ही होती है, यानी आपका पावर कितना है, आप 50 किलो ही उठा सकते हैं। ऐसे ही बताता है इलेक्ट्रिसिटी को जो वाट्स होता है, ये बताता है कि हमें इस लाइट के ऊपर सिर्फ 100 वाट ही लादना है। इसके ऊपर जाएगा तो ये लाइट नहीं जलेगा, यानी ख़राब हो जाएगा ये लाइट। ओके गाइस, तो ये वाट्स जो होता है वो पावर, यानी आप किसी भी कंपोनेंट में कितनी क्षमता होती है, कितना ताकत होता है, ये कहलाता है हमारा वाट्स। हम दूसरे मिसाल के थ्रू जान लेते हैं। जैसे आपके पास 1 किलो वाट्स का एक मोटर है जिसको हम बोलते हैं 1 HP। अब 1 HP का मोटर हम 1000 किलो वाट भी बोलते हैं, 1000 वाट बोलते हैं, सॉरी गाइस, 1000 वाट। तो 1000 वाट को हम बोलते हैं 1 किलो वाट, एंड 500 वाट को तो 500 वाट, हाफ HP को तो 500 वाट ही बोलते हैं। लेकिन अगर 1 HP है तो उसको क्या बोलते हैं हम, 1000 वाट। 1000 वाट को बोलते हैं 1 किलो वाट। अभी हम मिसाल के थ्रू पर जान लेते हैं, जैसे आपको इस मोटर से एक 15 मंजिल तक पानी पहुँचाना है। ओके गाइस, 15 मंजिल तक पानी पहुँचाना है, तो ये क्या करेगा मोटर, ये उतना ही पानी पहुंचा सकता है जहां जितनी इसमें क्षमता है, यानी 1 किलो वाट तक क्षमता है इसमें, यानी 1000 वाट तक इसको उठाने का क्षमता है। इसके ऊपर ये मोटर आपको पानी नहीं पहुंचा सकता। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये वाट्स पावर कहलाता है। इसे 15 मंजिल तक ये पानी नहीं पहुंचा सकता है क्योंकि इसमें इतनी क्षमता नहीं है, इसमें सिर्फ 1 किलो वाट की ही क्षमता है। इसीलिए हमको वाट जो कहलाता है वो हमें पावर कहलाता है। किसी भी कंपोनेंट में कितनी पावर यानी ताकत होती है, ये हमारा वाट्स होता है। ओके गाइस, यानी किसी भी कंपोनेंट में, यानी लाइट, फैन, कूलर, इसमें हर चीज़ में आपको वाट्स देखने को मिलेगा कि आपके जो वाट्स होते हैं वो कितने वाट का है, कितने वाट का है। ये वाट ही हो जाता है एक पावर कि हमें
पावर, ये कितनी ताकत का है। ओके गाइस, तो आई होप ये समझ में आया होगा गाइस। अगर नहीं समझ में आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम दूसरी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सके। अगर हमें डीसी वाट्स को निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे गाइस? अगर हम डीसी वाट्स को निकालते हैं तो क्या करेंगे, जो वोल्ट्स एंड एम्पियर होता है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने वी और आई को क्यों रखा है? वी का जो वोल्ट्स का मात्रक होता है वी होता है, आई का मात्रक आई होता है, एम्पियर का मात्रक आई होता है। तो हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा वाट्स निकल आएगा। ओके गाइस, ओके गाइस, यानी हमारी जो ताकत है, कितनी ताकत है, वाट्स हमारा यहाँ पर निकल आएगा। ओके गाइस, ये आपका क्या निकलेगा, ये देखो यहाँ पहला नंबर जो डीसी होता है ये निकलेगा। अगर आपको एसी निकालना है तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वाट्स को इक्वल टू करके यहाँ पर वोल्टेज एम्पियर को मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है पावर फैक्टर के साथ में, जिसका प्रोसेस बहुत ही लंबा जाता है। ये आपको समझाने बैठूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। ओके गाइस, फिलहाल इतना ही जानते हैं कि वाट्स क्या होता है। ओके गाइस, जिस टॉपिक पे हमारी वीडियो बन रही है वो चीज़ हम जानते हैं। ओके गाइस, तो वाट्स आपको समझ में आ गया होगा गाइस कि वाट्स होता क्या है। ओके गाइस, अब सिंपल चलते हैं वोल्टेज की ओर, यानी वोल्टेज क्या होता है। ओके गाइस, अब वोल्ट्स के बारे में जानेंगे तो ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर अब वोल्ट्स को मान लेते हैं आपके घर में कोई एक सॉकेट लगी हुई है, यहाँ पर आपका 220 वोल्ट आ रहा है। अभी एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जो वोल्ट्स होता है इसमें 220 वोल्ट में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, हमारी 50 फ्रीक्वेंसी होती है। अगर जैसे बाई चांस आपका ज़्यादा वोल्ट आ रहा है तो उसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन अगर आपका 220 वोल्ट है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है 220। अभी फ्रीक्वेंसी क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे। ओके गाइस, फ्रीक्वेंसी अगर हमने बोला तो ये किस लिए बोला फ्रीक्वेंसी, तो ये भी हम जानेंगे। ओके गाइस, तो अब हम दूसरे पार्ट्स को रख लेते हैं, जैसे वोल्ट्स यानी जो है हमारा वोल्ट्स है। वोल्ट्स को दूसरे नाम से भी जानते हैं, एक फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ओके गाइस, अब फोर्स यानी किसी को पुश करना है, इसको बोलते हैं फोर्स। ओके गाइस, हम दूसरे नाम से बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी ओके गाइस इसको इस नाम से भी जानते हैं। ओके गाइस, अब यहाँ पर वोल्ट्स क्या काम करता है, यानी जो यहाँ पर हम दूसरा आइकन को पहले रख लेते हैं, इन दोनों आइकन को, यहाँ दोनों पिक्चर आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर ये क्या होता है गाइस, ये जो आपका पार्ट्स है, जो इलेक्ट्रॉन का पार्ट्स है, ये आपका एम्पियर, यहाँ पर ये जो है ये एम्पियर होता है। तो ये जो है ये आपका वोल्ट्स है। अभी हम जानेंगे यहाँ पर एक अच्छे से जानेंगे, ध्यान से सुनना गाइस, कि यहाँ पर जो वोल्ट्स है, वोल्ट्स क्या होता है, फोर्स के नाम से जानते हैं। यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है इसको फोर्स करने का काम करना है, यानी धकेलने का काम करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके गाइस, यानी हमारे इलेक्ट्रॉन को पुश करने का काम करता है हमारा वोल्टेज, तभी तो हमारे घर में करंट आता है। अभी हमने बताया था कि फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था ना गाइस, तो फ्रीक्वेंसी अभी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। ओके गाइस, यहाँ पर आपको जो नीले कलर का जो आदमी दिख रहा है ये आप मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये आपका वोल्ट्स है। एंड जो इसके अंदर जो बह रहा है यहाँ पर हमारे रेड डॉट पे ध्यान दीजिए, जो हमारे जो बह रहा है ये इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पर जो छोटे छोटे कण में होता है। दूसरी पिक्चर में देखिए जो छोटे छोटे कणों में होता है इलेक्ट्रॉन, ये आपका फ्लो करा रहा है यहाँ से, जो हमारा जो वोल्टेज होता है वो फ्लो करा रहा है, यानी धक्का मार रहा है इस इलेक्ट्रॉन को। अगर जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो करंट होता है, अगर इसको कोई धक्का नहीं मारेगा तो हमारे वहाँ तक कैसे बिजली पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा ना। इसीलिए हमारा जो वोल्ट्स होता है इसको हमारा फ्लो यानी फोर्स करता है, तभी हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे घर तक पहुंच पाता है। ओके गाइस, अभी इलेक्ट्रॉन में फ्रीक्वेंसी क्या होती है गाइस, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है गाइस, इलेक्ट्रॉन जो होती है, इलेक्ट्रॉन होते हैं छोटे छोटे कणों में होते हैं, जो अरबों में होते हैं, अरबों में होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, जैसे आपकी एक लाइट होती है, अब फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने बताया था, जैसे एक लाइट है वो हमारी जो अगर 50 फ्रीक्वेंसी है तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से अगर जाएगा तो उसमें क्या होगा गाइस, 50 बार उस लाइट को ऑन ऑफ होना पड़ेगा 220 वोल्ट में। यानी जो हमारी लाइट होती है वो रेगुलर नहीं जलती है, उसको क्या होता है, वो अगर किसी मीटर के माध्यम से अब अगर आप हाई मीटर के माध्यम से देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि एक सेकंड्स में हमारा 50 बार जो लाइट होती है वो ऑन ऑफ होती है, जिसे आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों के जरिए से ही हमारा बल्ब जलता है। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे 50 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड्स में फ्लो करते हैं, तभी हमारा लाइट 1 सेकंड्स में 50 बार हमारी लाइट्स जो होती है वो ऑन ऑफ होती है। तो 1 सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ होती है, तो आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत ही फास्ट हो रहा है।
ओके गाइस, इसके बारे में ये आपको पता नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन बहता है वो हमारा वोल्टेज बढ़ाने का काम करता है, यानी फोर्स करता है। अब दूसरे मिसाल के माध्यम से जान लेते हैं। जैसे हमारे पास एक टंकी है, ये हमारे घर के ऊपर रखी हुई है, अगर हमारा एक मोटर है। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर जो गाइस, यहाँ जो इस टंकी में हमें इलेक्ट्रॉन पहुँचाना है, यहाँ पर हमें करंट पहुँचाना है। मान लेते हैं यहाँ पर हमें एक करंट पहुँचाना है, तो यहाँ पर आप तार जोड़ेंगे, बाद में यहाँ पर करंट पहुँचेगा। तो लेकिन यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमें पानी के जरिए से देखना है, यानी जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लेते हैं पानी है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम एक पाइप बिछा लेते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर एक पाइप हमारा बिछ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा पाइप बिछ गया। तो यहाँ हमारा पाइप इस मोटर के जरिए से यहाँ पर जॉइंट हो गया। अभी क्या होगा, जब मोटर को हम चलाएंगे तो ये मोटर एक फोर्स देगा, यानी पानी को एक फोर्स देगा, तभी तो पानी ऊपर तक जाता है, क्योंकि मोटर इसमें ताकत लगाता है, तभी पानी ऊपर तक पहुँच पाता है। इसी प्रकार जो वोल्टेज होता है, जो हमारा जो वोल्टेज होता है वो हमारे इलेक्ट्रॉन, यानी जो एम्पेयर इलेक्ट्रॉन करंट होता है, करंट को हमारे धक्का मारता है, पुश करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वोल्ट्स का क्या काम होता है। ओके गाइस, तो अगर आपको समझ में नहीं आया है वोल्ट्स तो हमें कमेंट करना, हम दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एंड आपको कौन सी वीडियो चाहिए, आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। ओके गाइस, एंड अभी हम बताएंगे कि वोल्ट्स जो होता है एंड एम्पेयर, इनका खोज किसने किया है, ये भी हम बताएंगे अगली वीडियो में, इसी वीडियो में बताएंगे। ओके गाइस, अब हम जानेंगे एम्पेयर्स के बारे में। तो गाइस, एम्पेयर्स क्या होता है, एम्पेयर्स को हम एम्पेयर्स क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो गाइस, उसी हिसाब से जैसे एम्पेयर्स को हम क्या बोलते हैं गाइस, एम्पेयर्स को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं एंड करंट भी बोलते हैं एम्पेयर्स को। तो मिसाल के तौर पे एम्पेयर की करंट ही है, जो आपका जो करंट, जिससे आपका करंट मारता है, जो आपको करंट मारता है ना, वो आपका वोल्टेज करंट नहीं मारता है, ये आपका करंट मारता है, जो आपको जिसे झटका देता है वो करंट झटका देता है, ये वोल्ट से झटका नहीं देता है। यानी आपको जो मारता है, यानी वो जो मार देता है वो होता है करंट, ये चीज़ होती है जो एम्पेयर, ये चीज़ होती है आपको जो झटका देती है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक पेन है, हमारे मिसाल के थ्रू हमें समझना है कि हमारे पास एक पेन है। यहाँ पर हमने क्या किया, इस पेन को हम टुकड़े टुकड़े में कर लिया। तो यहाँ पर हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन कणों में होते हैं, यानी अरबों कणों में होते हैं। तो ये पेन का टुकड़ा कर लिया। अब ये जो पेन का जो लास्ट वाला टुकड़ा बचा है, इसको हम नहीं तोड़ सकते, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक आइटम बोलते हैं, आइटम, ये कि इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर इसको ही इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको ही जो आइटम जिसको हम नहीं तोड़ सकते हैं, इसको ही इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो आपको हमने पहले बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन अरबों कणों में होते हैं। ओके गाइस, एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ओके गाइस, तो यहाँ पर एम्पेयर एक करंट ही होता है, इलेक्ट्रॉन होता है इन तरीके से, यहाँ पर जो आपको लकीर दिख रही है, इन तरीके से, यानी कणों में बटे हुए होते हैं, इनको वोल्टेज फोर्स करता है, तभी ये आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी पिक्चर में ऐसा ही होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है आपका जो बह रहा है, क्योंकि हमारे जो वोल्टेज फोर्स कर रहा है तो अभी बह रहा है। ओके गाइस, तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके गाइस, एंड हम दूसरा पार्ट को बताना भूल गए। ओके गाइस, यहाँ पर वोल्ट्स एम्पेयर्स को किसने खोजा है ये भी हम जानेंगे। ओके गाइस, यहाँ पर जो वोल्ट्स एम्पेयर होता है इनको किसने खोजा है, तो वाट्स को खोजा है जेम्स वाट ने। जेम्स वाट एक साइंटिस्ट है, इन्होंने खोजा है वाट्स को, तो इनके ही नाम से पड़ गया था वाट्स, यानी पावर कैसे नापते हैं ये इनके नाम से पड़ गया था। एंड जो वोल्ट्स होता है वो एलेसेंड्रो वोल्टा ने खोजा था, तो इनके नाम से ही वोल्ट्स पड़ गया है। ठीक है, एंड दूसरा जो एम्पेयर्स होता है वो आंद्रे मेरी एम्पेयर ने खोजा था, इन साइंटिस्ट ने खोजा, तो इनके नाम से यहाँ पर पड़ गया है एम्पेयर। ओके गाइस, तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड आपको कौन सी वीडियो दूसरी चाहिए ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हमें दूसरी वीडियो बताने का एक कंटेंट मिल सके। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो गाइस, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, बाय बाय।